नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से कि किस तरह से जो है हरियाणा प्रभारी आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता का स्वागत किया जा रहा है। ढोल बजाए जा रहे हैं, फूल यहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है। तो आपसे अपील रहेगी कि आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी अपना वजूद बनाती हरियाणा में नजर आ रही है। जी हाँ, नजर आ रही है। और किस तरह से जो है लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है आगे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जो है राजनीति रहने वाली है। जी हाँ, आपसे अभी वीडियो को आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके स्वागत किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, आप हरियाणा में उसका असर जो है साफ तौर पर देख सकते हैं। जी हाँ, साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बड़ा कार्यक्रम कर कर आम आदमी पार्टी में लोगों की लगातार ज्वाइनिंग करवाती हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि हरियाणा के करनाल में जो आजाद है, निर्दलीय पार्षद थे बलविंदर, उनको भी जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समाज सेवी है, व्यवसायिक सुनील मिंडल जी जो है, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाने के लिए खुद हरियाणा प्रभारी आप सुशील गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा के जो है सदस्य भी है, जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य भी है, सभी से भी रहेगी शेयर करें। किस तरह से जो है फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, फूलों की वर्षा। और यहाँ पर अगर भीड़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ जो है आपको नजर आएगी। अगर मैं बात करूँ पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की जो है जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत आप उसको कह सकते हैं, उसके बाद से हरियाणा की राजनीति में लगातार उथल पुथल जारी है। और करनाल में आप देख सकते हैं किस तरह से सियासी रंग नजर आने लगे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी आने वाले चुनावों में जो है हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा लेकर आती है। जी हाँ, सभी से फिर वीडियो को शेयर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। सुनील बिंदल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। बिंदल साहब ने उनको के सम्मान दिया है और प्रधान से यहाँ पर बालकृष्ण कौशिक जी और उनके साथ अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, हर रोज कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग आम आदमी, हम आप लोगों को हरियाणा के करनाल से ये खबरें दिखा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार विनोद जी। मुख्य अतिथि साहब डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर बालकृष्ण जी, गौरव बख्शी जी, सुखबीर जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी सांसद राज्यसभा प्रभारी हरियाणा, डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक जी, गौरव बख्शी जी युवा अध्यक्ष मौजूद, सुखबीर सिंह जी संगठन मंत्री हरियाणा, महेंद्र राठी जी जिला अध्यक्ष, संजीव मेहता जी, रणवीर आर्य जी जिला चेयरमैन, आप सभी दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद सभी हमारे अतिथि अपना अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे।
तस्वीरें आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता, साथ ही साथ सुनील बिंदल, राजीव कुंदर और भी तमाम नेता आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन पहुंचे हुए हैं। भगत सिंह और सबसे पहले को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब आप थोड़ा भ्रष्टाचारी राजनीति को छोड़ के ईमानदार राजनीति को चुनकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलो जी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सम्मान किया जा रहा है बिंदल जी का, और हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप सीधा चुनाव तारीख बात। मेरा 8 बजे दिल्ली के अंदर भी एक प्रोग्राम था। चारों तरफ से सुबह से लेकर अब तक कई हजार ज्वाइनिंग हो चुकी है। मैं ये आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था बनी, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीतियों से लड़ते हुए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। व्यवस्था बदलने के लिए जन्म हुआ और दिल्ली की व्यवस्था को बदला। दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। 100 साल पुरानी कहलाने वाली कांग्रेस, 50 साल पुराने कहलाने वाली बीजेपी, अकाली, लोकदल, इन सब दलों को मिला के कम बात देने वाले 4 एमएलए नहीं मिले। 70 में से इनके 3 बचे और 67 मिले आम आदमी पार्टी को। और वहां से विकास की कहानी की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया और प्रॉफिट की सरकार है, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। हिंदुस्तान की सारी सरकारें हर साल घाटे का बजट बनाती हैं और हर साल पैदा होते बच्चे के ऊपर सरकारी कर्ज का दबाव बढ़ जाता है। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार का बजट हर साल बढ़ के जो 26,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था सालाना, आज 72,000 करोड़ रुपए सालाना पे पहुंच गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली पहली ऐसी सरकार है जिसने दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को ये कहा, साहब आप सरकार के पार्टनर हैं, इसलिए हम आपके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं भेजेंगे। आप जो टैक्स देते हैं उससे स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सड़कें बनती हैं, नालियों की सफाई होती है, बच्चों का इलाज होता है। आप धार्मिक कार्य करने वाले आप सभी लोग हैं। हम अन्य सरकारों की तरह आपको चोर नहीं समझेंगे। और दिल्ली सरकार का कोई इंस्पेक्टर पिछले 6 साल से किसी एक दुकानदार के पास एक फैक्ट्री के अंदर नहीं गया। लोगों ने ईमानदारी से टैक्स दिया और दिल्ली सरकार ने अपना एजुकेशन का बजट 26% रखा। 26% एजुकेशन का जब बजट रखा, भारत सरकार का एजुकेशन का बजट 2.75% है। आप एक डिफरेंस देखिए। इस डिफरेंस के साथ में दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को बेहतरीन स्कूल बनाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूं, 5 साल के अंदर क्या कमाल किया है। ऐसे दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल, सारे मोहल्ला क्लिनिक इतने शानदार बनाए कि हरियाणा सहित हिंदुस्तान के अंदर कोई बीमार होता है तो जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, बिना अमीरी गरीबी के आधार पे। दिल्ली के अंदर हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है हर मीटर पे। घर के अंदर 4 मीटर लगे तो 800 यूनिट, और 400 यूनिट आधे रेट पे दी जाती है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे पानी आता है। नल खोलते ही जैसे बटन दबाते बिजली आती है। दिल्ली के लोग भूल गए
कि जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत दिल्ली के अंदर है। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। सारे बुजुर्गों के लिए दिल्ली में तीर्थ यात्रा मुफ्त है। क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक ईमानदार सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आरटीओ दफ्तर पे ताला लगाया हुआ है, सारे पेपर आपके घर पे पहुंचते हैं। राशन की डिलीवरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर करती है। दिल्ली के अंदर सारी दुनिया से ज्यादा, सारे हिंदुस्तान से ज्यादा मिनिमम वेजेस है, डीसी रेट 16,500 रुपए। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ईमानदार सरकार बनी। इतने सारे काम होते हुए जब मैं हरियाणा के अंदर घूमता था तो हरियाणा के लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा मॉडल हम दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लाना चाहते हैं, परंतु कहते थे अभी समय लगेगा, थोड़ी और मेहनत करो। जिस दिन पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को चुना, जिस दिन पंजाब के लोगों ने नशे का सौदागर करने वाली भ्रष्टाचारी सरकारों को हटा के एक ईमानदार सरकार को चुना, उस दिन पूरे हरियाणा के अंदर लड्डू बटे और उस दिन से हरियाणा के लोगों ने एक परिवर्तन का माहौल बनाया, परिवर्तन का आंदोलन चलाया। पंजाब का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से लेकर आज तक सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि 12-1 बजे तक मैं हर शहर के अंदर जा रहा हूं, हर गांव के अंदर जा रहा हूं और लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज बिंदल साहब ने यहां ज्वाइनिंग की है ईमानदार सरकार लाने के लिए। हरियाणा के अंदर क्या होता है? हरियाणा में युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं। भारत सरकार के अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं तो बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे है। फिरौतियां मांगी जाती हैं, गोली मार दी जाती है व्यापारियों को। सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ बन के देखती रहती है। कानून का राज नहीं, गुंडा राज हरियाणा के अंदर है। व्यापारियों को तंग किया जाता है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने के अंदर डरती हैं। और पिछले 6 वर्ष 8 वर्ष से हरियाणा के अंदर कोई नया उद्योग नहीं लगा, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। हरियाणा के व्यापारी अपने बड़े हुए बच्चों के व्यापार कराना चाहते हैं, परंतु सोचते हैं कि किस करवट ऊंट बदलेगा, किस करवट हरियाणा की स्थिति बदलेगी। आज तो हरियाणा की विधानसभा में सत्ता दल के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जी काम कर लो, केजरीवाल आ रहा है, केजरीवाल आ रहा है, काम कर लो। और हिमाचल के अंदर भी सत्ता दल के विधायक कहते हैं, मुख्यमंत्री जी झाड़ू आ रही है, अब तो सोते हुए उठ जाओ, झाड़ू आ रही है। निवेदन करूंगा एक बार कैमरे पीछे की तरफ घुमा दें प्रेस वाले। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप में से जो भी लोग भ्रष्टाचारी सरकार को त्याग के ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं, जो भी लोग धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाना चाहते हैं, जो भी लोग आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में लाना चाहते हैं, कृपया एक बार हाथ खड़े करके बताएं। देखिए पूरे करनाल ने हाथ खड़े किए, एक बार जोरदार तालियां करनाल के नाम पे। आप सभी को आम पार्टी के सदस्यता दी जाती है। आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार। मैं बिंदल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा। आपका बहुत बहुत आभार। बिंदल साहब मैच पे आ जाओ। बिंदल साहब मैं राजा करण की नगरी में डॉक्टर सुशील गुप्ता, सांसद एवं प्रभारी डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी, इंजीनियर सुखबीर सिंह, संगठन मंत्री उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी, महेंद्र जी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं पिछले 15 वर्ष में कभी स्टेज पर नहीं आया और मैंने पिछले 15 वर्ष में पर्दे के पीछे से ही कार्य किया। मैंने 15 वर्ष में कोई भी किसी स्टेज पे अवार्ड नहीं लिया और 15 वर्ष से पूरी निष्ठा से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने पार्टिसिपेट किया।
जब मनोहर लाल जी करनाल 2014 में आए थे, इसी प्रांगण से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और वो मुख्यमंत्री बने थे। हमें ये लगा कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें ये लगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में तो बदलाव लाएंगे, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को निराश किया। हरियाणा में इस समय निराशा का माहौल है। हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार है, शायद पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। मुझे हैरानगी है, एक छोटे से डीडीपी के यहाँ इतने करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, और मैं हैरान हूं कि एक मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में 10 ऐसे अधिकारी भी नहीं चुन सके जो ईमानदार हो, जो उनकी छवि को 4 चांद लगा दें। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं था। मेरा और जनता का मानना ये है, इस लूट में, ये जो लूट करने का नाच चल रहा है, इसमें मंत्रियों का और ऑफिसर्स का 90 और 10 का हिस्सा है। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये एम्बिग्यूटी हुई है, लूटेड मनी। ये जो 90% और 10% का ये जो झगड़ा है, इस वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ, नहीं तो शायद ये झगड़ा कभी नहीं होता। जब ये 90% ये राजनीतिकों के पास नहीं पहुंचा, तब ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं हैरान हूं, संजय भाटिया जी ये कहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीतिक संत हैं। वो किस तरीके के संत हैं? 14 साल आरएसएस में कार्य करने के बाद उनकी गवर्नेंस पर, उनकी कैपेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कितना भ्रष्टाचार है, हैरान है। तौबा तौबा। मैं आज ये जो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर, मैंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था, जिस तरीके का रोजगार, जिस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक और जिस तरीके का मेडिकल, जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में प्रदान करी हैं, उसका पूरे हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है। को लूट लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अंदाजा लगाइए, जो विजिलेंस ने जो डायरी रिकवर करी थी, उसमें कितने लोगों के नाम हैं? क्या मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत है उन नामों को उजागर करने की? जनता जानना चाहती है कि उनमें किस किस व्यक्तियों का नाम है। पता चला है कि नूर महल के पीछे करनाल के एक बहुत बड़े जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी 5.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है। पता चला है कि नगला चौक पे उनकी 28.5 एकड़ जमीन है। पता चला है कि कोई मिस्टर अनिल और सोहन हैं, जिन्होंने उस डायरी में लिखा हुआ है बीटीपी ने कि 9.5 करोड़ रुपए अनिल और सोहन जी को दिए हैं। वो बताए जाते हैं कि संजय भाटिया जी के अति घनिष्ठतम मित्र हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई मुख्यमंत्री के जो अजीज हैं, जो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। और मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं। ये कैसी ईमानदार सरकार है? हमें ताज्जुब होता है। आज आम आदमी की पार्टी के रूप में मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में बदलाव की जरूरत है, और हम इन लोगों को उखाड़ना चाहते हैं। जनता हरियाणा इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। ये जो नंगा नाच पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का चल रहा है, इसको आम जनता पार्टी ही दूर कर सकती है। और आम जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो हरियाणा की जनता के दुखों को हर सकता है। सर, क्या लगता है आपका ग्राफ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है? यही कारण है कि खट्टर साहब को एयर कंडीशन हॉल में पसीने आ रहे हैं आजकल। वीरेंद्र सिंह को निमंत्रण दिया है आम आदमी पार्टी में आने के लिए आपने? ईमानदार राजनीतिक जो हो सबको निमंत्रण है। सारे चोरों से अलविदा, हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में काम किया, उनको देखते हुए पंजाब में जीत हुई। अब पहली कलम से ही भगवंत मान जी ने जो पहली कलम से लिख दिया, जो बड़े बड़े पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशनें बंद की। उसके बाद जो चिट्टा नशा बिकता था उसमें गुरुद्वारों में अलॉटमेंट कर दी कि जो भी चिट्टा बेचता पकड़ा गया उसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। फिर 35,000 नौकरियाँ लॉन्च की, 25,000 जो कच्चे थे उनको पक्का किया। 1 करोड़ 5 लाख रुपया उन्होंने, जो ये सुंडी लग जाती है कपास की फसल को, बो दिया।
नीयत और नीति होनी चाहिए, पैसा अपने आप आ जाता है। झाड़ू फिरने वाला है, झाड़ू फिरने वाला है, फिरने वाला है। जैसे 2 कमरे साफ होना तो तीसरा कमरा, एक कमरा दिल्ली है वो साफ हो गया, एक पंजाब, अब तीसरा कमरा गंदा नहीं रहने देंगे, साफ करके छोड़ेंगे। एक्चुअली आज जो करनाल की सिचुएशन हो चुकी है उसके लिए सब जो लोग हैं परेशान हैं, सब तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, जिसकी वजह से आम जो आदमी है वो बहुत परेशान है। कहीं भी दफ्तर में जाता है वहाँ पे टाइम लगता है, काम नहीं होते हैं, और इतना बड़ा जो स्कैंडल हमारे करनाल में हुआ है उसको देखते हुए सब लोग अपने मन बना चुके हैं। दिल्ली से कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, और मेन जो मकसद था कि दिल्ली का मॉडल हमारे देश में 75 साल बाद भी अगर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल अच्छे नहीं मिल सकते तो हमें बहुत दुख होता है। इस देश में हम रहते हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, जिसके लिए मैं हमेशा के लिए आप पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मन बना रही थी और उसको ज्वाइन किया, क्योंकि जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, आज भी गरीब सड़क पर बैठा है, वही का वही 75 साल से देश देख रहे हैं। 55 साल की तो मैं भी हो गई हूँ, अभी तक वही देश देख रही हूँ, और बदलाव चाहते हैं, इसीलिए आप पार्टी को ज्वाइन किया है। और सभी से निवेदन भी करूँगी, सभी आप पार्टी को ज्वाइन करें। आप कैसे कह सकते हैं? आम मेरे अपने एक नॉन हैं, उनके जो सर्वेंट थे, उनके जो बच्चे हैं वो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम जब अपने टाइम में छोटे थे उस समय भी सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ते थे और उसके बाद कुछ बन भी जाते थे। आज की डेट में हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, पर मैं ये चाहती थी, हमेशा से मेरा एक ख्वाब था, मैंने सोची थी कि जब भी मेरे पोते होंगे या पोती होगी तो मैं उसको सरकारी स्कूल में डालूंगी। पर क्या ऐसा स्टैंडर्ड में सोच सकती थी? पर आज मेरे को ये गर्व है कि केजरीवाल जी ने ऐसा काम किया है कि हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर है और मैं CSD सिटी में रहती हूँ।